ऑर्गेनिक कंपाउंड के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं हम सोचते हैं ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो कितने सारे एटम्स है। कार्बन के कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी कभी बड़ा हो सकता है, पर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझ लें तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए समझते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में एल्केन के बारे में सीखा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कितने सारे एल्केन्स है, पर हमें हर कोई एल्केन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एल्केन में कार्बन एटम के नंबर को n से रिप्रेजेंट करें तो हाइड्रोजन एटम का नंबर होगा 2n+2। इथेन में 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन एटम का नंबर होगा 2n+2, दैट इज 2 × 2 + 2 यानी 6। अगर हम डेकेन को देखें उसमें 10 कार्बन एटम्स है तो हाइड्रोजन एटम का नंबर क्या होगा 2n+2, दैट इज 2 × 10 + 2, दैट इज 22, C10H22। सो हमें यहाँ पे एल्केन का जनरल फॉर्मूला मिल गया CnH2n+2। किसी भी एल्केन का केमिकल फॉर्मूला पाने के लिए हमें सिर्फ n के जगह पे कार्बन एटम का नंबर डालना पड़ेगा। एल्केन का भी एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n। चलिए वेरीफाई करते हैं। हेक्सिन, हेक्स मींस 6, सो कार्बन एटम का नंबर 6, हाइड्रोजन एटम का नंबर 2n, दैट इज 2 × 6 = 12, C6H12। अब एल्काइन में चलते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। चलिए वेरीफाई करते हैं। ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, n = 4, number of hydrogen atom is equal to 2n-2, that is 2 × 4 - 2, that is 6। केमिकल फॉर्मूला होगा C4H6। जनरल फॉर्मूला से किसी एल्कीन, एल्केन या फिर एल्काइन का केमिकल फॉर्मूला पाने के बाद हम इजीली उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटाइन, 4 कार्बन एटम्स, हमने 4 कार्बन एटम्स का चेन बना लिया। यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है कि कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। अगर दूसरे किसी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो नेम में मेंशन होता। सो फर्स्ट कार्बन के साथ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। पहले कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। नेक्स्ट कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है, देन उसके बाद के कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस तरह से हम जनरल फॉर्मूला से केमिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं। लेट्स टेक ए कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है लाइक अल्कोहल। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1 OH। OH फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे प्रोपानॉल लेते हैं। प्रोप मतलब n = 3, हाइड्रोजन एटम का नंबर होगा 2 × 3 + 1 = 7। सो इसका फॉर्मूला होगा C3H7OH। अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिराइव करते हैं। प्रोप मतलब 3 कार्बन चेन और OH ग्रुप का कोई लोकेंट मेंशन नहीं है, मतलब ये टर्मिनल कार्बन के साथ है। हम टर्मिनल कार्बन के साथ OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं। सारे कार्बन के जितने वैलेंसी बाकी है वो सब हम हाइड्रोजन एटम के द्वारा सेटिस्फाई कर देंगे। सो हमें मिलता है C3H7OH, प्रोपानॉल। ये सिस्टमेटिक अप्रोच आगे जाके आपके बहुत काम आएगा। बोर्ड एग्जाम तो काफी आसान है, आगे मतलब मैं हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फ्यूचर का बात कर रहा हूँ। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड which has same general formula is called homologous series। कंपाउंड का एक सीरीज जिनमें सबका जनरल फॉर्मूला सेम है उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे सिंपल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सीरीज, प्राइमरी अल्कोहल का सीरीज, इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम है जो अभी हमने सीखा। किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उस कंपाउंड में एटम के अरेंजमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल यह है इथेनॉल, इसमें OH ग्रुप है, ये अल्कोहल है और ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका एक यूनिक स्मेल है। इसके अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब ये बन गया
डाइमिथाइल ईथर, ये एक कलरलेस गैस है। एटम का नंबर सेम है, पर सिर्फ एटम के अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ये है आइसोमर्स। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स व्हिच हैज सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब आइसोमर्स वो सारे केमिकल्स हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम है पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि आइसोमर्स के प्रॉपर्टी हर वक्त अलग ही होता है। जैसे यह है ब्यूटानॉल, OH ग्रुप है टर्मिनल कार्बन के साथ। अब हम OH ग्रुप को शिफ्ट कर देते हैं, अब ये बन गया 2-ब्यूटानॉल या फिर ब्यूटन 2-ऑल। हमने इसके नेमिंग प्रोसेस के बारे में पिछले एपिसोड में सीखा था। सो ब्यूटानॉल और ब्यूटन 2-ऑल दोनों ही अल्कोहल है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है पर दोनों अलग कंपाउंड है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है। यह है आइसोमर्स। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये उनके भी काम आ सके। और प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज के जरिए आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको कोई लेसन्स की जरूरत है, आप डायरेक्टली हमसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे एक वॉलंटियर्स एज सून एज पॉसिबल आपकी मदद जरूर करेगा। थैंक यू।